अल्लाह कुछ लोगों को ज्यादा क्यों आजमाता है? ये सवाल किताबों का नहीं है, ये सवाल टूटे हुए दिलों की गहराइयों से निकलता है। ये उस इंसान का सवाल है जो रात को सबके सो जाने के बाद चुपचाप छत को घूरता है और धीरे से कहता है, या अल्लाह, क्या हर दर्द मेरे ही हिस्से में लिखा है? ये उस औरत का सवाल है जो पूरे दिन मुस्कुराकर सबका ख्याल रखती है, लेकिन जब अकेली होती है तो सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोती है। ये उस नौजवान का सवाल है जो हर सही रास्ता चुनने के बावजूद बार बार ठोकर खाता है। या अल्लाह, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और जब ये सवाल दिल में बार बार उठता है तो शैतान कान में फुसफुसाता है, अल्लाह तुझसे नाराज है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है, क्योंकि अगर आजमाइश अल्लाह की नाराजगी होती तो सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों पर क्यों आती? कुरान ऐलान करता है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, डर से, भूख से, माल के नुकसान से, जान के नुकसान से और फलों की कमी से। यानी आजमाइश कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई सजा नहीं है। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, क्योंकि अल्लाह जानता है हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग आसानी में अल्लाह को भूल जाते हैं और कुछ लोग तकलीफ में अल्लाह को पकड़ लेते हैं। इसलिए अल्लाह उन्हीं दिलों को चुनता है जो टूटकर भी सजदा छोड़ते नहीं, जो शिकायत करते हैं मगर रिश्ता नहीं तोड़ते, जो रोते हैं मगर नमाज नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि कुछ लोगों की जिंदगी एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे सांस लेने की मोहलत भी सिर्फ अगले दर्द की तैयारी हो। लेकिन असली हकीकत क्या है? असल हकीकत ये है कि अल्लाह उन्हीं लोगों को ज्यादा आजमाता है जिनसे वो ज्यादा काम लेना चाहता है, जिनकी रूह में वो गहराई डालना चाहता है, ताकि वो दूसरों का दर्द समझ सके। अब जरा सोच, अगर आजमाइश मोहब्बत की निशानी है तो सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं मेरे साथ ही क्यों, बल्कि सवाल ये बनता है, या अल्लाह, तू मुझसे क्या बनवाना चाहता है? क्योंकि हर आजमाइश सिर्फ दर्द नहीं लाती, वो इंसान के अंदर कुछ मारती भी है और कुछ पैदा भी करती है। वो घमंड मारती है, झूठे सहारे खत्म करती है, दुनिया की उम्मीदें तोड़ती है और बदले में क्या देती है? सब्र देती है, तवक्कुल देती है, दुआ की लज्जत देती है, तहज्जुद की मिठास देती है। और धीरे धीरे इंसान लोगों से हटकर सीधा अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाता है। और यही अल्लाह का मकसद होता है, क्योंकि अल्लाह को ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो सिर्फ आराम में अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बल्कि ऐसे चाहिए जो दर्द में भी कह सकें, या अल्लाह, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बस थक गया हूँ। और जब ये थकान सजदे में गिरती है तो वो इबादत बन जाती है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कम और इम्तिहान ज्यादा है, तो अपने दिल को ये समझाओ, अल्लाह तुम्हें कमजोर समझकर नहीं बल्कि काबिल समझकर आजमा रहा है। क्योंकि अल्लाह कभी उस इंसान पर बोझ नहीं डालता जिसे वो उठा ना सके, और जब बोझ बढ़ता है तो ताकत भी उसी हिसाब से दी जाती है। बस फर्क इतना है, दर्द दिखाई देता है, ताकत छुपी होती है। और यही छुपी हुई ताकत एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा, मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। और उस दिन आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, बस एक जुमला निकलेगा, या अल्लाह, तू जो कर रहा था सही कर रहा था। अगर अल्लाह तुमसे नाराज होता तो वो तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें छोड़ देता। और छोड़ा जाना सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि नाराजगी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह किसी बंदे को रुला दे। नाराजगी का मतलब ये है कि अल्लाह उसे अपने दर से दूर कर दे, उसकी दुआ में कशिश ना रहे, उसकी नमाज बोझ बन जाए, उसकी आंख से आंसू निकले मगर दिल ना पसीजे। और ये हालत उस इंसान की होती है जिसे अल्लाह आजमाता नहीं बल्कि नजरअंदाज कर देता है। मगर जिनकी जिंदगी में दर्द बार बार आता है, जिनकी दुआएं टूटती नहीं, जिनके सजदे आंसुओं से भीगते हैं, वो छोड़े नहीं गए होते, वो पकड़े गए होते हैं। अल्लाह उन्हें थामे होता है ताकि वो हर सहारे से हटकर सिर्फ उसी को पकड़ लें, ताकि वो हर सहारे से हटकर सिर्फ उसी को पकड़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मदिन। क्योंकि इंसान जब तक इंसानों पर भरोसा करता है वो अल्लाह पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता। और यही भरोसा सिखाने के लिए अल्लाह कुछ लोगों को रिश्तों में आजमाता है, कभी माँ बाप के जरिए, कभी औलाद के जरिए, कभी शौहर या बीवी के जरिए, कभी दोस्तों के जरिए, और कभी उसी इंसान के जरिए जिसे दिल सबसे ज्यादा चाहता था। क्योंकि अल्लाह जानता है दिल को वही चीज झुका सकती है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ा हो। और जब वही जुड़ाव टूटता है तो इंसान पहली बार सच्चे मायनों में सजदे में गिरता है, बिना अल्फाज के, बिना शिकायत के,
बस एक आवाज के साथ, या अल्लाह अब तू ही बचा है। और यही वो लम्हा होता है जहां से अल्लाह की क़ुर्बत शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह को वो दुआ सबसे प्यारी होती है। जिसमें इंसान के पास अल्लाह के सिवा कोई ऑप्शन ना बचा हो। इसलिए ये मत सोचो कि जिनके रिश्ते सही चल रहे हैं वो ज्यादा कामयाब हैं। कभी कभी रिश्तों का चलना भी एक इम्तिहान होता है और उनका टूटना रहमत बन जाता है, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते इंसान को अल्लाह से जोड़ देते हैं और जुड़े हुए रिश्ते कभी कभी अल्लाह से दूर कर देते हैं। और यही वजह है कि जिन लोगों को अल्लाह ज्यादा आजमाता है वो अक्सर तन्हा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कोई उन्हें समझ नहीं रहा, कोई उनका दर्द सुन नहीं रहा। लेकिन हकीकत क्या है? असल में अल्लाह उन्हें वो सिखा रहा होता है जो भीड़ में कभी नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि भीड़ में इंसान खुद से भागता है और तन्हाई में खुद से मिलता है। और जब इंसान खुद से मिलता है तो उसे अपनी कमजोरी दिखती है, और जब कमजोरी दिखती है तभी अल्लाह की ताकत समझ आती है। इसलिए तन्हाई सजा नहीं है, तन्हाई तरबियत है। और जिनकी जिंदगी में तन्हाई ज्यादा होती है वो अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, भले ही बाहर से टूटे हुए क्यों ना लगें। और यही लोग जब किसी टूटे हुए इंसान को देखते हैं तो सिर्फ नसीहत नहीं देते बल्कि उसका हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द किताबों में नहीं पढ़ा होता, उन्होंने दर्द जिया होता है। और अल्लाह ऐसे ही लोगों को चुनता है। कुरान कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है। ध्यान देना, बाद में नहीं कहा, साथ कहा है, यानी मुश्किल और आसानी एक साथ चलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मुश्किल दिखाई देती है, आसानी छुपी होती है। और जो लोग आजमाए जाते हैं अल्लाह उन्हें वो नजर देता है कि वो छुपी हुई आसानी को देख सकें। क्योंकि जब इंसान मुश्किल में भी अल्लाह की रहमत देखना सीख जाता है तो वो कभी मायूस नहीं होता, और मायूसी इंसान को बहुत खतरनाक जगह ले जाती है। इसीलिए अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं होने देता, वो उन्हें रुलाता है मगर तोड़ता नहीं, वो झुकाता है मगर गिराता नहीं, वो छीनता है मगर हमेशा के लिए नहीं बल्कि बेहतर देने के लिए। इसलिए जब कुछ लोग कहते हैं हमने क्या गुनाह किया था, तो जवाब ये नहीं होता कि तुम गुनहगार हो, जवाब ये होता है तुम चुने गए हो। चुने गए हो उस सब्र के लिए जो हर कोई नहीं कर सकता, चुने गए हो उस तवक्कुल के लिए जो हर दिल नहीं समझ सकता, चुने गए हो उस दर्जे के लिए जहां पहुंचने के लिए दिल का टूटना जरूरी होता है। क्योंकि भरे हुए दिल में अल्लाह की बात उतरती नहीं, वो खाली दिल ही होता है जिसमें अल्लाह अपनी मर्जी लिखता है। और यही वजह है कि जिन लोगों की जिंदगी में बार बार क्यों में आता है, एक दिन वही लोग दूसरों को सिखाते हैं क्यों नहीं तुम। क्योंकि अल्लाह जिस इंसान को ज्यादा आजमाता है उसे ज्यादा समझ भी देता है, और समझ सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि समझ आ जाए तो दर्द भी दुआ बन जाता है, आंसू भी सवाब बन जाते हैं, और जिंदगी का हर जख्म अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता बन जाता है। कुछ दर्द इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो तुम्हें बदलने आए होते हैं, मिटाने नहीं। क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसे आराम की नींद नहीं देता बल्कि जागती हुई रूह देता है। और जागी हुई रूह हर बात पर सोचती है, हर तकलीफ को समझना चाहती है, हर आंसू का मतलब पूछती है। और यही वजह है कि जिनकी जिंदगी में दर्द लंबा हो जाता है वो सवालों से भर जाते हैं, लेकिन यही सवाल उन्हें अल्लाह के सबसे करीब भी ले जाते हैं। क्योंकि सवाल इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करते, सवाल इंसान को अल्लाह के दरवाजे तक लाते हैं। बस शर्त यह है कि सवाल शिकायत ना बन जाए। और यही फर्क है सब्र और बेबसी में। बेबसी वो है जहां इंसान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, और सब्र वो है जहां इंसान कहता है अभी नहीं हुआ। इसीलिए सब्र खामोशी नहीं है। रुक मत जाओ, सजदा मत छोड़ो, दुआ मत तोड़ो, क्योंकि अल्लाह का वादा है सब्र करने वालों को बेहिसाब दिया जाएगा। और बेहिसाब वही होता है जिसकी कीमत आंसुओं से अदा की गई हो। दुआ, या अल्लाह जिन दिलों को तूने ज्यादा आजमाया है उन्हें मायूस मत करना। जिन आंखों ने बहुत रोया है उन्हें सुकून दिखा दे। जिन रास्तों पर हमने अंधेरा देखा है वहां अपनी रहमत की रोशनी फैला दे। या रब हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो टूट कर भी तुझसे जुड़े रहते हैं, जो रोकर भी तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो देर से सही मगर तुझसे नाराज नहीं होते।